हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के लिए एक मोस्ट वांटेड गद्यांश को करने वाले हैं। ये मोस्ट वांटेड आपका गद्यांश है, 2024 के एग्जाम में पूछा गया है और कम से कम ये 7 सेट में से 3 से 4 सेट में आ चुका है और लगातार 3 से 4 साल से ये गद्यांश पूछा जा रहा है। मोस्ट वांटेड ये वाला गद्यांश है। बस आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को अंत तक देखना है। मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो आपका 6 नंबर दिला कर जाएगा। जो आपके एग्जाम में जो गद्यांश होता है वो 6 नंबर का आता है। तो इस वीडियो में आपका 6 नंबर फिक्स होने वाला है। 6 नंबर 100% आपका फिक्स हो जाएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में गद्यांश नहीं आएगा। बस इसको आप तैयार कर लीजिए। बहुत आसान गद्यांश है। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। बस आपको उसी तरह एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। यदि आप एक कमेंट करेंगे तो मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो बस आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना बाबू और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और इस गद्यांश का हम निपटारा कर देते हैं। ठीक है, आपका गद्यांश से क्या है, एक 2024 का पूछा गया प्रश्न है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए गद्यांश क्या है। सबसे पहले आपको गद्यांश को हल करने का एक ट्रिक क्या है कि सबसे पहले उस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपने इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ा तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गद्यांश को कैसे पढ़ा जाता है, आपको ध्यान से पढ़ा जाता है। ठीक है ना, इधर उधर नहीं किया जाता है, ध्यान से पढ़ेगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब जलन द्वेष। ठीक ना, तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा है। ठीक है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर क्या होगा, अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। जैसे मान लीजिए जो ईर्ष्या होती है, जो मान लीजिए आप किसी दोस्त को देखकर जलते हैं तो आप उसकी हर जगह बुराई करेंगे। क्यों बुराई करेंगे? क्योंकि उसकी नजर में आप क्या कर देंगे, अपने दोस्त को गिरा देंगे और जो उनकी नजर में खाली स्थान है उस पर आप जाकर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ईर्ष्या का मतलब रहता है जलन द्वेष। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब इस गद्यांश से रिलेटेड आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। पहला प्रश्न 2 नंबर का, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का और तीसरा प्रश्न 2 नंबर का है। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो ऊपर दिया गया गद्यांश है, आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने का मात्र एक ही तरीका बाबू कि ये जो गद्यांश दिया गया है ये किस चैप्टर से है और इसके लेखक कौन है। बस आपको 2 चीज पता होना चाहिए। किसी भी गद्यांश को अगर हल करना है तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, आपको उस चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और उसके लेखक पता होना चाहिए। बाकी आपका 2 नंबर फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ कि संदर्भ कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना है, एकदम आसान भाषा में लिखा है, उसी तरह आपको एग्जाम का कर देना है, इसके संदर्भ को लिख देना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, चलिए देखिए, आपको संदर्भ में क्या लिखना है कि संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, जो प्रस्तुत गद्यांश है, संदर्भ हेडिंग आना ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक ना, लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मैंने जहां जहां ब्लैक पेन का उपयोग किया है वैसे ही आपको भी क्या करना है, एग्जाम में ब्लैक पेन का उपयोग करना है। मैं पहले बता दे रहा हूं, यदि आपने इसी तरह एग्जाम में लिखा तो एग्जामिनर का जो कॉपी चेक करने का तरीका है वो आपको पूरा फुल नंबर दे देगा। ठीक है, तो एग्जामिनर को चाहते कि आप खुश करना, एक भी नंबर ना कटे, तो आपको इस तरह लिखना होगा। ठीक है ना, जहां जहां मैंने ब्लैक पेन से लिखा है वहां भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, तो लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, जो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसका लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, तो इस तरह क्या लिखना था आपको, इसका इसका संदर्भ लिखना था। तो किसी भी गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है तो बस आपका चैप्टर का नाम बदल जाएगा और लेखक बदल जाएगा, बाकी सब फॉर्मेट क्या रहेगा, हर में सभी जगह सेम रहेगा। ठीक है, तो बस इसको याद कर लीजिए और बाकी आप अगले गद्यांश लिखना होगा तो उसका चैप्टर और लेखक का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको संदर्भ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा प्रश्न कर रहा है, इसी का दूसरा प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है दूसरा प्रश्न कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है।
गद्यांश की रेखांकित अंश क्या करना है, व्याख्या करना है। तो चलिए, जो इसमें रेखांकित किया गया है कि ईर्ष्या, ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्या दिया इस पे रेखांकित किया गया है, लिखा गया कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो ईर्ष्या है इसकी बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। ठीक है, तो इसे क्या करना है आपको, रेखांकित व्याख्या करना है। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी इसका लिखा हुआ है रेखांकित अंश, वो मैं आपको बताया था। ठीक है, देखिए आपको हेड लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या हेड लगाना है, रेखांकित अंश की व्याख्या को हेड लगाना है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि दिनकर जी कहते हैं कि, जो आप इस चैप्टर के लेखक है उनका क्या नाम है, दिनकर। तो दिनकर जी कहते हैं कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, वैसे ही निंदा की भावना उत्पन्न हो जाती है। वैसे क्या होती है, निंदा की भावना क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है वह अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर उसकी बुराई करता है। ठीक है, उसे क्या करता है, बुराई करता है। ठीक है, तो बस आपको व्याख्या में पहले लिखना था कि दिनकर जी कहते हैं कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, वैसे ही निंदा की भावना उत्पन्न हो जाती है। जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है वह अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर उसकी बुराई करता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इस तरह आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसका हम तीसरा प्रश्न करते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होते हैं दूसरे व्यक्ति की निंदा क्यों करते हैं, इसका उत्तर आपको लिखा है। तो चलिए, मैंने इसका उत्तर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखना है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा इसलिए करते हैं, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, ईर्ष्यालु मतलब होता है कि जो दूसरे के प्रति जलन रखते हो, उसको देखकर बहुत ज्यादा जलते हो। ठीक है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा इसलिए करते हैं कि जब निंदित व्यक्ति समाज की नजरों में गिर जाएगा तब उसके स्थान पर वह स्वयं बैठ जाएगा। ठीक है, यदि आप अपने मित्र का बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो किसी दूसरे व्यक्ति के नजर में क्या हो, गिर जाए। ठीक है, तो इसलिए तो आप किसी दूसरे व्यक्ति का बुराई करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि इसका भी मैंने क्या किया, उत्तर दे दिया कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करते हैं। तो इस तरह मैंने आपको तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि तीनों प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का था और संदर्भ इंपोर्टेंट है। बस आपको लेखक और चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, तब आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, उसी तरह फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश का हमने निपटारा कर दिया है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।